डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं संस्कृत का मॉडल सेट। 3 सेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, फटाफट इनको चेक कर लीजिए ताकि आप लोगों का आसानी हो जाए एग्ज़ाम में। तो आपका देखिए पहले से लेकर के 3 क्वेश्चंस जो है ये एमसीक्यू रहेंगे। खंड क में आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएँगे 1-1 नंबर के ऑप्शंस के साथ में रहेंगे और आपको इनमें से आंसर्स को चूज़ करना होगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर्स जो भी सॉल्व करवाना चाहते हैं उनको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर अंतिम तक का पूरा पीडीएफ बनाकर, जैसे आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, ऐसा पीडीएफ बना करके आप हमें सीधा-सीधा भेज सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएँगे। तो यहाँ पे आपने 1 से लेके 4 प्रश्नों के यहाँ पे श्रृंखला देखी जिसके आंसर्स आपको देने हैं ऑप्शंस में से चूज़ करके। अगले जो क्वेश्चंस हैं उसमें 5वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इसमें भी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शंस को चूज़ करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 टू 8 आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से भी आपको ऑप्शंस को चूज़ करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस फटाफट हम देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। आपका क्वेश्चन लेंथी आता है थोड़ा-सा, तो आपको समझ के ही इसको एक बार देख लोगे पेपर को तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि आप उस समय में, दिए गए समय में अपना पेपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आप 12 तक क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन तक आपके एमसीक्यू रहेंगे, उसके बाद में आपके 11वां क्वेश्चन से जो है आपके वन वर्ड और आपके वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपके 12 नंबर में 2 पार्ट है, 13 नंबर में 2 पार्ट है। क्वेश्चनर एग्जामिनर के ऊपर है कि वो एक क्वेश्चन ही 2 नंबर का पूछता है या 2 नंबर पूछेगा। इसके बाद में है आपका 14 नंबर क्वेश्चन जिसके आंसर्स आपको देने हैं। यहाँ पर दिया गया एक छोटा-सा नाट्यांश, इस नाट्यांश को पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो 15 से लेके 17 तक, 18 तक आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, इन सभी के आंसर्स आपको देने हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर का, फिर से 2 नंबर का, फिर से 2 नंबर का। इस तरह से क्वेश्चंस का जो श्रृंखला है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एग्ज़ामिनर के ऊपर है कि वो कैसे लेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो है 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में आपका 19 और 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं जो 2 नंबर के होंगे और एक है ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 19 और 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ढंग से एक बार ज़रूर रिपीट कर लेना, पढ़ लेना, अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर कर लेना इन क्वेश्चनों को देख करके। 3 मॉडल सेट आपको मैं दिखाऊँगा। अभी आप पहला मॉडल पेपर देख रहे हैं, इसके बाद दूसरा और तीसरा इसी वीडियो में हम देख लेंगे। यहाँ पे 21 से 23 नंबर तक के क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिए। वीडियो को जितना भी है आप क्वेश्चन को पढ़ करके ही आगे बढ़ें और पॉज़ कर लें एक बार, फिर उसके बाद पढ़ें। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्तियाँ जो करनी है, जो यहाँ पे भी दिया गया है, जो भी आपको श्लोक जो है, आपको श्लोक दिया गया है यहाँ, ठीक है? और यहाँ पर आपको अंडरलाइन वाले हैं, इनके प्रश्न निर्माण करने हैं इनसे, जो हम जनरली करते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आपको करना क्या है। इसके बाद में 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो 26 नंबर क्वेश्चन है, वो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा और 27 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो खंड ख आपका शुरू होगा। यहाँ पे व्याकरण संबंधी क्वेश्चंस आएँगे, जो आपके 28 से लेकर 31 तक आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। उसके बाद में 32 से लेकर के 34 नंबर तक के क्वेश्चंस ये हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, इसमें 35 और 36 नंबर ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपका चित्र वाला भी आएगा क्वेश्चन, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर अगला जो है 37-38 नंबर क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद में खंड आपका ग शुरू होता है, इसको आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद खंड ग जो है रचना कौशल, यहाँ पे रचना करनी है, यहाँ पर सारी की सारी अनुच्छेद को पढ़ना है। उसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको। ये सबसे ईज़ी होता है, सबसे अंतिम में दिया जाता है। आप इसको पढ़ेंगे और इसी में से आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद जो है आपका मंजूषा दी गई है और इसके हिसाब से आपको एक अनुच्छेद जो है लिखना है, ठीक है? अहिंसा के ऊपर। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पर आपको एक छोटा-सा प्रार्थना पत्र टाइप में दिया गया है जिसको आप ये आपका प्रार्थना पत्र नहीं, जबकि पत्र दिया गया है और इस पत्र को पूर्ति करनी है और मंजूषा आपके लिए दिए गए हैं यहाँ। ठीक है, तो मंजूषा को देखते हुए जो है आपको पाँचों मंजूषा भरने हैं। इसमें पाँचों 5 ही दिए गए हैं और पाँचों के हिसाब से ही आपको भर के इसको कंप्लीट करना है। 5 नंबर आपको आसानी से यहाँ मिल जाएँगे। इसके बाद में है आपका एक यहाँ पे चित्र दिया गया है जो कि आपको एक लाइब्रेरी का चित्र आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी जो आमने-सामने बैठे हुए हैं टेबल पर और ये लाइब्रेरी का चित्र है और पढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अध्यापक इधर बैठ के पढ़ रहा है, एक अध्यापक इधर खड़ा होके देख रहा है इन सभी को और ये सारे विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पुस्तकालय जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसका चित्र है ये, उसी के ऊपर आपको जो है ये लिखना है। तो यहाँ पर ये डायग्राम को देखने के बाद में आपको कितने आपको वाक्य लिखने हैं, 5 वाक्य लिखने हैं संस्कृत में। तो इस तरह से ये आपका पहला मॉडल पेपर देखा। अब हम दूसरे मॉडल के ऊपर चलते हैं। ये आपका दूसरा मॉडल सेट है, तो इस दूसरे मॉडल सेट में देखिए कि आपके जो है 1 से लेकर ये सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आएँगे स्टार्टिंग में। तो इस तरह का आपको 4 प्रश्न यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इनको देख लीजिएगा।
आपने कितने प्रश्न यहाँ से तैयार किए हैं या फिर इन प्रश्नों के क्या आंसर आपको आते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हो, अगर नहीं आते हैं तो तैयार कर लीजिए और भी क्वेश्चंस तैयार करिए। जो मैं आपको 3 मॉडल पेपर में दिखा रहा हूँ, एक मॉडल पेपर पहले दिखा चुका हूँ अभी इसी वीडियो में, दूसरा मॉडल पेपर ये चल रहा है, तीसरा मॉडल पेपर आगे हम डिस्कस करेंगे। पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको आप देख लीजिए और इनके हिसाब से आपके प्रश्न जो है तैयार करने हैं। इसी टाइप के मिलते जुलते प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। इसके बाद में है 7 से लेकर के 10 प्रश्न जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको करना है। सारे एक एक मार्क्स के रहेंगे, 10 एमसीक्यू आएंगे। 10 कर दिए सही तो आधा आपने पड़ाव पार कर लिया, पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन जब एंड में पहुंचेंगे, एंड में बहुत ही ईजी पेपर हो जाता है, वहाँ पे बड़े बड़े 5-5 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे के सारे आपको आंसर वहीं पर दिए जाएंगे। बस आपको उनका आंसर को भरना है सही तरीके से छांट करके। जैसे कि यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस यानी आंसर दिए गए हैं, अब इसमें से आंसर कौन सा सही है जैसे छांटना है आपको, तो 1 नंबर मिलेगा, तो वहाँ पर भी आंसर्स ऐसे ही दिए जाएंगे और उनको भी छांटना है। चलिए देखते हैं आगे के। यहाँ पे भी आपका 10 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में 11 से लेकर के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, 11 से लेकर 13 देख लीजिए, फिर हम 14 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। ये 14 नंबर जो है ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको पढ़ने के बाद के आपको आंसर देने हैं। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते ही आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो पार्ट है 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर और 18 नंबर एक ही जगह पे है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप एक साथ देख लीजिए। आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। तो आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा और जिस बच्चे को जैसा सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट होगा ऐसा सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप उसकी चिंता ना करें। पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए। फ़ोटो जब खींच करके आप पीडीएफ बनाएं तो उसका पीडीएफ बहुत तरीके से बनाएं, और पीडीएफ बनाना नहीं आता तो आप बहुत सारे पीडीएफ के वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, आप उनको देख करके भी सीख सकते हैं कि पीडीएफ कैसे बनाया जाए क्वेश्चन पेपर का। 20 नंबर से 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो ये 21 नंबर क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम तो यहाँ पे है आपका 22 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन। आपको पता रहना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप का पैटर्न फॉलो करेगा, तो आपको सारे क्वेश्चंस जरूर देखने हैं। आपको दूसरा मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, तीसरा मॉडल पेपर इसके बाद देख लेंगे इसी वीडियो के दौरान। यहाँ पर जो है आपको दिया गया है श्लोक, और श्लोक पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा आपको, तो 3 प्रश्न है, 3 नंबर का ये हो जाएगा। इसके बाद में 26 नंबर में भी आपको एक श्लोक दिया गया है और फिर से आपको प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में पाठ्य सारांश के पंचवाक्य आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको पहले और इसके बाद आ जाइए नीचे की तरफ। अब यहाँ पर जो है देखिए ख खंड है। ये ख खंड में आपको व्याकरण संबंधी प्रश्न हो जाएगा, अनुप्रयुक्त व्याकरण संबंधी प्रश्न हो गए। यहाँ पर जो 28 नंबर, 29 और 30 नंबर 2-2 अंकों के प्रश्न हैं और व्याकरण संबंधी प्रश्न है। यहाँ पर दिक्कत होती है बच्चों को ज़्यादातर। और फिर इसके बाद में 31, 32 और 33 ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये भी 2-2 नंबर के ही हैं। एक बीच में क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है जिसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये 7 नहीं है, यहाँ पे 2 ही है, ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है। इसके बाद में आपका ये 34 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 35 नंबर, 36, 37 तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद में आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरफ, जो आपको 37 और 38 है। इसके बाद खंड ग में जो है रचना कौशल हो जाएगा आपको लिख, यहाँ पे सबसे इजी मार्क्स होते हैं और इन इन इस ग सेक्शन को जो अटेम्प्ट सही से कर देता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर सारे मिलेंगे आपको लिखे हुए, बस आपको सही से लिख देना है। इस सेक्शन को करने वाले के पासिंग मार्क्स कभी नहीं जाते, यानी कि इसमें पासिंग करने के यही जुगाड़ है ग सेक्शन। जिसको ऊपर कुछ भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, नहीं जोड़ना आता, व्याकरण संबंधी में दिक्कत होती है, तो सबसे अच्छा सेक्शन है आपका ग सेक्शन, जिसको रचना कौशल आ जाता है। इसमें आपको सिंपली क्या होता है कि आपको अनुच्छेद जो दी जाती है यानी पैसेज जो दिया जाता है उसको पढ़ना है आराम से। पढ़ने के बाद में थोड़ा सा शांति से अपने माथे को समझाना है कि ये चीज़ लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद में यहाँ पे 5-6 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 वर्ड आंसर होते हैं। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा 4-4 5-5 लाइन के आंसर नहीं होते हैं, 1 लाइन का आंसर होता है। 1 लाइन से ज़्यादा 1 वर्ड भी हो सकता है, 1 वर्ड इतना ही हो सकता है या ये इतना बड़ा ही हो सकता है। और आपको यहाँ से देख करके आंसर जो है लिखने होते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रश्नों के आंसर अगर आप देते हैं तो 5 नंबर आपको इसमें से मिल जाते हैं, एक एक नंबर के हिसाब से। इसके बाद में 5 नंबर अगले में आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको मंजूषा दी गई होगी, ठीक है। और इसके लिए एक अनुच्छेद जो है आपको लिख देना है। कोई भी विषय आपको
जो यहाँ पे परोपकार जो है उसके ऊपर जो है आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट चूज करके एक एक विषय एक एक पॉइंट को जो है यहाँ पे आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। 5 वाक्य 6 वाक्य तो कम से कम आपको ढंग से लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो मंजूषा को बहुत ही समझदारी से यूज़ करना, अन्यथा ये 5 नंबर आपके गलत हो जाएंगे। इसके बाद में फिर से यहाँ पर आपको मिलता है मंजूषा भरने के लिए। ये 5 शब्द है और ये 5 ही रिक्त स्थान आते हैं इसमें, और पाँचों 5 नंबर के हैं, यानी कि 5 रिक्त स्थान भरने के 5 नंबर मिलेंगे। ऑप्शन आपके सामने रहेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसको क्वेश्चन को। इसके बाद आएगा एक आपका चित्र वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको एक छोटा सा चित्र दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ वृक्ष है, यहाँ बच्चे नीचे वृक्ष के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर हल के साथ में किसान कोई खेती कर रहा है, और यहाँ पे एक नदी है छोटी सी, या फिर बोल सकते हैं नहर है। इसमें एक नाव से आदमी जो है जा रहा है, और बगल में एक जो कुआं है जहाँ से पानी निकालते हुए एक महिला है। तो इस तरह से ये चित्र है, और यहाँ पर जो है आप इस चित्र को देख करके जो है 5 वाक्य लिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 5 नंबर आपको मिल चुके हैं। तो 5 नंबर लेने के लिए इस मंजूषा का, यानी कि इस संकेतों का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका सेकंड मॉडल सेट हमने आपको बताया। अब आते हैं हम नेक्स्ट मॉडल सेट, जो आपका अंतिम, ये आपका तीसरा मॉडल सेट है जिसको हम देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तीसरे मॉडल सेट को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके प्रश्न जो हैं 1 2 3 4, ये सारे के सारे जो खंड अ में आएंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप रहेंगे। 10 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसके आगे के 6 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन और देख लीजिए, 5 और 6 नंबर। इसके आगे जो नेक्स्ट पेज है उस पे है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। यहाँ पर जो है आपके 6 से 7 से लेके 10 क्वेश्चन, ये सारे एमसीक्यू रहेंगे, और 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सभी में आपको टिक करके आना है। आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप गलत करते हैं तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आपने एक गलत कर दिया है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे नहीं है ऐसा आपके एग्ज़ाम में, तो आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर 11 से 12 13 क्वेश्चन जो है आपके सामने हैं, 2 2 मार्क्स के हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, जो यहाँ पे छोटा सा आपको दिया गया एक पैसेज टाइप में। इसको पढ़ने के बाद में 3 नीचे इसी से प्रश्न पूछे गए हैं, आसानी से आप दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं 15 नंबर से लेकर के 17 18 नंबर क्वेश्चन तक, जो कि सारे के सारे आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप आराम से देखते हैं। 5 वाक्य जो है संस्कृत में आपको बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, आप दोनों में से किसी पे भी बना सकते हैं। इसके बाद में आपका 16 17 18 ये क्वेश्चन 2 2 नंबर के रहेंगे, इनको कर लेना है। नेक्स्ट जो है 19 नंबर 20 नंबर और 21 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं, और इनको आपको करना है। इसमें से पहला क्वेश्चन जो है 19 नंबर वो 2 नंबर का है, बाकी 20 और 21 जो है आपके 3 3 नंबर के हैं। 22वां नंबर जो है, इसमें रेखांकित पद है, उससे प्रश्न निर्माण करना है आपको। एक एक वाक्य लेकर के इससे प्रश्न क्या बन सकता है ये आपको बताना है। इसके बाद में है आपका 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर दे देना है। कौन किसने और किसको कहा है, ठीक है, किसने किससे किसके प्रति कहा है ये बता देना है। फिर इस स्थान की पूर्ति कर देनी है। इसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको छोटा सा श्लोक दिया गया है, इससे श्लोक के हिसाब से ही आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी तरह से आपको फिर से यहाँ पर ये श्लोक टाइप में दिया गया है, और इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, इनको भी आपको देना है। तो 3 3 अंकों के प्रश्न रह जाएंगे ये। और इसके बाद में आपको जो है एक सारांश लिखना है 5 वाक्य में। 5 वाक्य में ये कर्तव्यनिष्ठता, इन दोनों में से किसी एक का सारांश आप लिख सकते। 28 नंबर जो है आपका क्वेश्चन खंड घ में आ जाएगा, जिसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो व्याकरण संबंधी जो प्रश्न होते हैं आपके, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें है 28 नंबर 29 नंबर और 30 नंबर, ये 3 क्वेश्चन हैं आपके, इनको आप देख लीजिए। सारे के सारे आपके 2 2 नंबर कैरी कर रहे हैं। इसके बाद में जो है आपका 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए 31 32 और 33 ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आप तीनों क्वेश्चंस को एक साथ स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अपना क्वेश्चन पेपर भेजना ना भूलें। अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में भेजिएगा। फोटोग्राफ जब भी खींचे तो साफ़ रोशनी में, धूप में, या घर के बाहर के उजाले में खींचें। आप घर के अंदर खींचते हैं लाइट जला के, उसमें भी आपका पेपर ब्लर आ सकता है, पेपर साफ नहीं आ सकता। तो घर के बाहर या दरवाजे के पास में या बैठक में, जहाँ पे भी आप सुविधाजनक स्थिति समझें, वहाँ से आप पेपर का फ़ोटो खींचने के बाद पीडीएफ बना के सेंड कर दें। क्योंकि आपकी जो अभी हमारे पास पहले फ़ोटो भेजे जाते थे, तो अभी क्या काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो आ जाते हैं बच्चों के, तो फ़ोटो मिक्स हो जाता है। क्योंकि आपका एक
एक फ़ोटो आप भेजते हो उस समय 10 फ़ोटो ऑलरेडी लाइन में रहते हैं, तो कौन सा पेपर पहले आ जाता है, कोई पेपर तो अलग अलग पेपर करने में सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हो पाती, मिक्स हो जाता है, तो काफ़ी समय उसमें निकल जाता है। अगर पेपर को सेट करते हैं तो आधा घंटा एक पेपर को सेट करने में लग जाता है, जो आप 10 पेज या 12 पेज देते हो तो उसमें दिक्कत होती है। इसलिए आप पीडीएफ बना करके सेंड करेंगे तो उसका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि पेपर जमाने का समय इतना नहीं रहता है। पहले था कि बच्चे कम पेपर भेजते थे, अभी दुनिया हिंदुस्तान के पर डे 15 20 25 पेपर 30 पेपर हमेशा आते रहते हैं। तो इसलिए आप जो है समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा रिस्की रहता है कि आपका पेपर पूरा का पूरा हम सॉल्व कैसे करें जब तक उसका पीडीएफ ना हो। तो पीडीएफ ज़रूर बनाएं। आप पीडीएफ बना के अपना जिला मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो 35 से लेके 38 तक के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन सभी के आंसर्स देने हैं। अब आपने पेपर देख लिया होगा, समझ में आ चुका होगा कि आपको कैसे करना है। रचना कौशल जो आप करना चाहते हैं उसके ऊपर ये प्रश्न आपका बनेगा, जिसमें ये वाला एक पैसेज दिया गया है, इस तरह का पैसेज ही आएगा आपके पास, और उन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे जो सबसे आसान होते हैं। 5 नंबर यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद मंजूषा जो है आपको दिया गया है, अस्माकम देशम के ऊपर जो है एक अनुच्छेद लिखना है छोटा सा, तो अनुच्छेद जो है आप लिख सकते हैं। इन सभी को यूज़ करते हुए, जितने भी पॉइंट दिए गए इन सभी पॉइंटों को यूज़ करते हुए आपको लिखना है अस्माकम देश, हमारा देश या मेरा देश, हमारा देश, ठीक है। और 41 नंबर जो है आपको फिर से यहाँ मंजूषा दी गई है, और इस मंजूषा से ही आपको भर के इसकी पूर्ति करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक पत्र दिया गया है, इस पत्र को आपको क्लियर करना है। तिथि नहीं दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तिथि आप ना लिखें, तिथि जो भी आपका डेट होता है एग्ज़ाम का वो डाल सकते हैं, तिथि अगर ना दिया हो। इसके बाद एक आपका अंतिम प्रश्न जो है, जिसमें एक चित्र है। इस चित्र में आप देख रहे हैं काफ़ी सुनहरे पेड़ हैं, पक्षी बहुत सारे उड़ रहे हैं, अलग अलग तरह के तितलियाँ हैं, कुछ बाज वगैरह भी हैं, ये सारे उड़ रहे हैं। और एक क्यारी है जहाँ पे फूल खिल रही है, या फिर बोल सकते हैं नदी किनारे का दृश्य है ये, ठीक है। और काफ़ी अच्छा मनमोहक प्राकृतिक चित्रण यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे जो है यहाँ पर जो है आपका ऋतु बताई गई है, बसंत ऋतु के बारे में बता रहा है, ठीक है। ऋतुराज जो है, बसंत ऋतु का यहाँ पे आगमन की बात हो रही है, बसंत ऋतु की बातें हो रही है, तो उसके ऊपर जो है आपको ये मंजूषा को यूज़ करके एक पैराग्राफ बना देना है, तो आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पेपर तैयार कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए बना दिए हैं, और आशा करता हूँ कि इन वीडियोस से आप लोगों को सभी को हेल्प मिलेगी, और अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करिए। इंग्लिश ऑलरेडी डाल दिया था आपने, उसको भी देख लिया होगा। ये आपका संस्कृत का पेपर है,